एक बहुत ही बड़ा सा जंगल था और जंगल पूरी तरह से हरा भरा था और इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। और ये दुनिया एक अलग ही दुनिया थी, क्योंकि यहाँ के सभी जानवर इंसानों के जैसे बोलते थे। चंपा, आज कितनी भूख लगी है तुमको? पेट भर गया हो तो बस करो, चलो अब खेलते हैं। और इसी जंगल के पास छोटे छोटे घास फूस की बनी हुई 2 झोपड़ी थी। पहली झोपड़ी में 3 भाई रहा करते थे। उनकी झोपड़ी दूसरी झोपड़ी की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मजबूत और अच्छी थी। और दूसरी झोपड़ी में एक बूढ़ी महिला और उसका एक 12 साल का बेटा रहता था। और उनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम डॉगी था। डॉगी बहुत वफादार कुत्ता था। उनकी झोपड़ी पुरानी हो गई थी और थोड़ा टूटी हुई थी, क्योंकि बूढ़ी महिला बहुत गरीब थी और उसका बेटा भी अभी सिर्फ 12 साल का था और वो कहीं काम नहीं करता था, जिसके कारण उसके घर में खाने पीने और रहने की बहुत परेशानी होने लगी थी। लेकिन फिर भी सभी लोग किसी तरह से अपने जीवन का गुजारा करते थे। एक दिन तीनों भाई अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और वे कहीं जा रहे थे। तब बड़े भाई ने कहा, अरे इनको तो देखो, कैसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हैं। इनके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होगा। गरीब कहीं के, इतना भी आसान नहीं है जंगलों के पास रहना। इतना बोलकर सभी एक साथ हंसने लगे। फिर डॉगी गुस्से में बोला, देव, तुम बोलो तो मैं अभी इन लोगों को सबक सिखा के आऊं। इनकी आदत खराब हो गई है, कुछ भी बोलते रहते हैं। देव बोला, नहीं तुम कुछ मत करो, बोलने दो इन लोगों को, एक दिन अपना भी समय ठीक होगा। इतना बोलकर दोनों उदास मन से जंगल की ओर निकल पड़े और डॉगी उसके पीछे पीछे चलता गया। देव उदास मन से जंगल के अंदर चल रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। जंगल के चारों तरफ हरे भरे पेड़ और बहुत से जानवर दिखाई दे रहे थे। इस जंगल का नजारा बहुत ही सुंदर था। देव थोड़ा दूर गया तो उसके पास एक हिरन आया। उसने बोला, मेरे दोस्त देव, आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मुझे किसी ने कुछ बोला है क्या? देव ने हिरण को पूरी बात बताई कि कैसे उसको वे तीनों लोग इस तरह से बोल रहे थे। फिर हिरण ने दिलासा दिलाया कि तुम चिंता मत करो देव, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन देव का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। फिर भी वो सबके साथ बेमन से खेलता रहा और फिर खेलते खेलते शाम हो गई और वो पास रखे पत्थरों के बगल बैठ गया। तभी उसकी नजर एक मिट्टी से दबी हुई चीज पर पड़ी, जो जमीन के अंदर दबी हुई थी और थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। देव तुरंत वहां पर गया और अपने हाथों से मिट्टी हटाकर उसे निकालने लगा। उसने जब मिट्टी को साफ किया तो उसे पता चला कि ये तो कोई बहुत पुराना चिराग है। उसने चिराग के बारे में सिर्फ कहानियों में सुन रखा था। चिराग देखकर डॉगी बोला, अरे ये क्या है देव? और ये तो बहुत चमक रहा है और इसमें से तो पीला प्रकाश निकल रहा है। देव जादुई चिराग वाली कहानी की तरह अपने हाथों से चिराग को रगड़ा तो उसमें से नीला धुआं निकला। वे दोनों डर गए और उसे जमीन पर छोड़ दिए। तभी अचानक उस चिराग के अंदर से एक विशाल जादुई जिन निकला। मैं इस जमीन के अंदर 10 साल से कैद था और आपने मुझे आज आजाद कर दिया। आज से मैं आपका आका हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सच में? मैं जो बोलूंगा तुम वो करोगे? हम दोनों को हवा में उड़ना है। ठीक है। जिन की बात सुनकर देव और डॉगी बहुत खुश हो गए। देव बोला, वाह बहुत मजा आया। अब मुझे अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर और खाना चाहिए। और हाँ सुनो, सबसे पहले हम लोग घर चलते हैं और तुम इस भेष में मत चलना, तुम कोई दूसरा रूप बना लो। जिन बोला, ठीक है आका, मैं एक बिल्ली का रूप बना लेता हूं जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जिन तुरंत एक बिल्ली के रूप में बदल गया।
फिर देव चिराग को कमर के पास लटका लिया और तीनों घर के लिए निकल गए। डॉगी बिल्ली को देखते हुए अरे, बोला, तुम तो मुझसे भी छोटे हो गए, अब हम दोनों की जोड़ी बढ़िया बनेगी। और सभी बातें करते हुए घर के लिए निकल गए थे। देव, डॉगी और बिल्ली तीनों जैसे घर के अंदर पहुंचे, देव की बूढ़ी माँ बहुत उदास थी और रोटियां बना रही थी। बूढ़ी माँ ने जब देव के साथ बिल्ली को देखा तो वे बोली, आ गए तुम दोनों, और ये बिल्ली कहाँ से पकड़ लाए? खाने के लिए तो घर में कुछ नहीं है। डॉगी हंसने लगा और बोला, अरे माँ जी, जिसे आप बिल्ली समझ रही हैं, ये बिल्ली नहीं है। फिर देव ने अपनी बूढ़ी माँ को पूरी बात बताई और चिराग को एक पुराने झोले में रख दिया। रात का समय हुआ और सभी लोग सो गए थे। तभी जिन ने अपने जादुई शक्ति से टूटी झोपड़ी को एक सुंदर और मजबूत घर में बदल दिया। और जब सुबह सबकी आंखें खुली तो सभी हैरान हो गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर और मजबूत घर में बदल चुकी थी। सुबह जब तीनों भाइयों ने देव का नया और सुंदर घर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ा भाई बोला, अरे कौन सा जादू हुआ जो रात भर में इनका घर इतना सुंदर और चमकदार बन गया? दूसरा भाई बोला, जरूर इसमें कोई राज है, हमें पता लगाना होगा इस राज के बारे में। तीनों भाई देव के घर आए और वे घर की सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। और बड़ा भाई महिला से बोला, और बताइए माँ जी, क्या हालचाल है? बूढ़ी महिला बोली, सब कुछ ठीक है, किसी ने उनको जिन के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरा भाई बोला, अभी तक तो आपने कुत्ता पाला था और अब बिल्ली भी पाल लिए। कुछ देर तक बातें चलती रहीं, फिर तीनों भाई अपने घर चले गए और वे अपने घर में इकट्ठा होकर आपस में बातें करने लगे। बड़ा भाई बोला, पूछने पर तो इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। छोटा भाई बोला, भाई बिल्ली को आपने देखा, वो कितना अजीब दिख रही थी। बड़ा भाई बोला, मेरे सामने एक पुराना झोला टंगा हुआ था, उसमें जरूर कुछ तो होगा। तीनों भाइयों ने योजना बनाई कि इस राज का पता लगाने के लिए हमें देव से दोस्ती करनी होगी। उसके बाद तीनों देव के पास गए और उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देव भोला था और उसने दोस्ती के लिए हां कर दी, लेकिन डॉगी को शक हो गया। उसने धीरे से देव से बोला, देव, उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग कब बदल जाएं कोई पता नहीं। एक दिन देव, जिन और डॉगी तीनों जंगल गए थे। तब तीनों भाई उसके घर आए और उसने बूढ़ी महिला से बोला, माँ जी, देव कहाँ गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़ी महिला ने बोला, वो तीनों तो जंगल में घूमने गए हैं। और बूढ़ी महिला दूसरे काम में बिजी हो गई। तभी बड़ा भाई पास में रखे झोले को उठाया और तीनों तुरंत घर से निकल गए और अपने घर पहुंचे तो उन्होंने झोले में से चिराग निकाला। चिराग बहुत ही चमक रहा था और जैसे ही उन्होंने चिराग को निकाला, वो तुरंत हवा में तैरने लगा और उसके प्रकाश से पूरा कमरा चमक रहा था। फिर छोटे भाई ने बोला, अच्छा, तो इस चिराग का कमाल है जिसके कारण ये लोग इतना अमीर हो गए हैं। उसने तुरंत चिराग को घिसना शुरू कर दिया। और कुछ ही सेकंड में चिराग से जिन निकला और उसने गुस्से में तीनों भाइयों को देखा और बोला, तुमने ये चिराग कहां से लाया? तुम तीनों चोर हो। बड़े भाई ने बोला, आज से हम तुम्हारे नए मालिक हैं, अब तुम हमारी बात मानोगे। जिन ने कहा, मेरे मालिक सिर्फ देव है और मैं किसी चोर की बात नहीं मानूंगा। तीनों भाई डर गए, लेकिन फिर भी दौलत मांगने लगे। जिन ने गुस्से से बोला, तुम तीनों को दौलत नहीं, सबसे पहले चोरी करने की सजा मिलेगी। जिन ने तुरंत जादू किया और तीनों भाइयों को कुत्ता बना दिया। तीनों भाई जोर जोर से रोने लगे और जिन से माफी मांगने लगे। जिन ने बोला, तुम माफी मुझसे नहीं, देव से मांगो। उसी समय देव और डॉगी जंगल से वापस आए। देव और डॉगी ने घर आकर देखा तो बूढ़ी माँ बहुत परेशान थी और वो बोली कि बेटा, वे तीनों लोग आए थे और झोला उठा ले गए। देव तुरंत समझ गया कि चिराग चोरी हो गया है। बूढ़ी माँ, देव और डॉगी तीनों लोग तुरंत तीनों भाइयों के घर गए और जैसे ही घर पहुंचे तो देव ने देखा कि जिन खड़ा है और उसके सामने 3 कुत्ते बैठे हैं। डॉगी हंसते हुए बोला,
ये लोग हमारी बिरादरी के जानवर कब से पालने लगे? तीनों कुत्ते बने हुए भाई तुरंत देव के पैरों के पास आकर बैठ गए। जिन ने बोला, ये कुत्ते आपके पड़ोसी हैं। इन लोगों ने चोरी की और मुझसे दौलत मांग रहे थे, इसलिए मैंने इनको कुत्ता बना दिया। देव का दिल पसीज गया और उसने बोला, जिन इन्हें माफ कर दो और फिर से इंसान बना दो। ये बेचारे रो रहे हैं। जिन फिर जिन ने मन में सोचा, कितना भोला बच्चा है, और अपने हाथों से तुरंत जादू किया और तीनों कुत्ते फिर से आदमी बन गए। तीनों भाई देव के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने बोला, देव मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और ना किसी को सताऊंगा, सिर्फ मेहनत और मजदूरी करके अपना जीवन गुजारूंगा। देव ने तीनों को माफ कर दिया और तभी जिन ने देव से बोला, देव मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। देव ने बोला, क्यों जिन, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें कहीं नहीं जाना। जिन बोला, जब तुमने मुझे आजाद किया था तभी से मैं तुम्हारी मदद करने आया था। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, माँ खुश है, घर है, खाना है और अच्छे लोग भी हैं। डॉगी की आंखों में आंसू आ गया और उसने बोला, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे जिन भाई। उसके बाद जिन ने मुस्कुराते हुए देव से कहा, जब भी जरूरत हो तुम मुझे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद जिन धीरे धीरे नीले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।